Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics teacher and welcome to your own mathematics channel, Mathematics by Meenu. तो हमने स्टार्ट किया है सुपर मैथ स्टार क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 सेट्स। अभी अपनी चैप्टर नंबर 6 जो डेसिमल है उसकी एक्सरसाइज 6.7 पेंडिंग है, वो मैं कल की वीडियो में करूँगी। कल आपका डेसिमल्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैंने सोचा सेट्स चैप्टर को करते हैं फिनिश एक्सरसाइज 7.2 करके। ठीक है, 3 सम्स हैं इसके टोटल, तो इन्हें करके और सेट्स को करते हैं पहले कंप्लीट, उसके बाद आपका कल डेसिमल्स भी कंप्लीट होगा विद एक्सरसाइज 6.7। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.2। आपका फर्स्ट पार्ट है इसका। यहाँ पे ठीक है। फर्स्ट इज डिटरमिन वेदर दीज सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, आपको बताना है कि जो सेट्स है नीचे लिखे फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। पहले तो समझो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट सेट बच्चे वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक सेट देती हूँ, सपोज करो कोई सेट है आपका 1 4 7 9। ठीक है, तो इस एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, कितने एलिमेंट्स है ये 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। तो एक टर्म और समझो यहाँ से, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उस सेट का वो कार्डिनल नंबर होता है। ठीक है, अब इसके 4 एलिमेंट्स है तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा 4। इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा 4। और ये सेट फाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है ये, फाइनाइट सेट है, क्योंकि हम इन एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो वो फाइनाइट सेट है। अगर आपको सेट दे रखा है, ऐसे लिखा हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स तो 1 से शुरू होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, जितने मर्जी ले जाओ। तो ये जो सेट है वो फाइनाइट नहीं है, क्योंकि हम काउंट ही नहीं कर सकते इसके एलिमेंट, ये इनफाइनाइट सेट है। अगर आपको दिया हो जैसे डॉट 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 -4 -3 -2 1 0 1 2, आगे फिर डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब माइनस वाले इंटीजर्स भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। काउंटेबल है ही नहीं, हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये सेट भी इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें वो होते हैं फाइनाइट सेट, और जितने एलिमेंट्स होते हैं सेट के उसे हम बोलते हैं उसका कार्डिनल नंबर। जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते उस सेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये टर्म्स है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट सम देखो आप, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको सेट दे रखा है होल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 17। होल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 17। 6 एंड 17 के इन बिटवीन के होल नंबर्स लिखो। 6 और 17 नहीं लोगे आप, इनके इन बिटवीन 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, ये बना आपका सेट। ये बन गए होल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 17। तो ये तो काउंटेबल है, काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंटेबल है ना ये, तो ये फाइनाइट सेट है। अगर आपको पूछा जाता कि इस सेट का कार्डिनल नंबर बताओ, तो कार्डिनल नंबर क्या होता 10, क्योंकि इसके 10 एलिमेंट्स है टोटल, तो इसका कार्डिनल नंबर होता 10। ठीक है, तो आपको सिर्फ फाइनाइट और इनफाइनाइट पूछा है, तो बस आपने कह देना है कि दीज एलिमेंट्स आर काउंटेबल, दिस सेट कंटेन्स 10 एलिमेंट्स विच आर काउंटेबल, सो इट इज अ फाइनाइट सेट। सेकंड है नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -5। अब -5 से ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, -4 -3 -2 एंड -1। ये -5 से ग्रेटर हैं। माइनस साइन लगता है ना तो हम उल्टा देखते हैं, -4 -3 -2 -1। माइनस वाले इंटीजर्स इधर जाते हैं ना तो छोटे होते जाते हैं, राइट पे जाते हैं तो बड़े होते जाते हैं। ठीक है, इधर इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है और लेफ्ट साइड पे इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो -5 से बड़े नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि इसके बाद तो 0 आ जाएगा, तो नेगेटिव इंटीजर्स जो -5 से बड़े हैं वो यही है। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट्स है ना, तो दिस इज फाइनाइट, काउंटेबल है ये भी। ठीक है, इट कंटेन्स, आप लिखोगे इट कंटेन्स 4 एलिमेंट्स, सो इट इज अ फाइनाइट सेट।
थर्ड इज नंबर दिए हैं आपको 1 3 5 7 अप टू 37 एंड 39। ठीक है, ये नंबर्स दिए हैं आपको, तो ये भी काउंटेबल ही हैं। 1 से लेके 39 तक के नंबर हैं बीच बीच में, तो मेरे ख्याल से ये ऑड नंबर्स जा रहे हैं सारे, है ना। इसके बाद 9 11 13 15 जितने भी आएंगे 39 तक, 1 से लेके 39 तक ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो काउंट तो कर ही सकते हो आप, तो ये भी फाइनाइट है। क्या लिखोगे आप? द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर काउंटेबल सो इट इज फाइनाइट। काउंट कर सकते हैं हम, तो फाइनाइट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, फिर आगे डॉट 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 का मतलब कि यहाँ से पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं और पीछे से भी पता नहीं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो ये तो इनफाइनाइट है, ये तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर नॉट काउंटेबल सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट। हम काउंट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट है। फिफ्थ इज एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में कौन कौन से लेटर आ रहे हैं? एस टी यू डी ई एन। रिपीट नहीं करते हम, क्योंकि टी टी यहाँ पे आ गया ना, स्टूडेंट के लास्ट में टी आता है। सेट में हम कोई भी एलिमेंट रिपीट करके नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स है। कार्डिनल नंबर पूछा जाता है तो क्या था? 1 2 3 4 5 6। 6 इसका कार्डिनल नंबर है, और ये फाइनाइट सेट है क्योंकि ये काउंटेबल है। हमने काउंट कर लिया कि 6 एलिमेंट्स हैं, तो दिस इज फाइनाइट। राइट, लास्ट पार्ट इज सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट का। कंपोजिट नंबर लेस देन 16। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट है। तो लेस देन 16 कंपोजिट नंबर कौन से हैं? 1 है। ठीक है, तो लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। कंपोजिट नंबर 16 से छोटे छोटे कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर का अपोजिट होता है कंपोजिट। एक हिसाब से आप ये याद रखना कि जो नंबर्स प्राइम होते हैं ना, जो नंबर जैसे 1 तो नहीं है, 2 3 5 7 अप टू 10 तक ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और बाकी क्या बचे? 1 4 6 8 9 और 10, ये सारे नंबर्स जो हैं 10 तक ये कंपोजिट है। जो नंबर्स प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। ठीक है, जो किसी ना किसी टेबल में आए वो कंपोजिट है। तो लेस देन 16 तो आप काउंट कर सकते हो, तो दैट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। सेकंड देखो, सेकंड पार्ट, सेकंड का फर्स्ट, फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट। अभी मैंने बताया कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो फर्स्ट है आपका सेट 5। इस साइन को बोलते हैं हम फाइ। तो फाइ का मतलब होता है एम्प्टी सेट। जिस सेट का कोई एलिमेंट नहीं ना होता उसे हम फाइ लिख देते हैं कि ये खाली सेट है। ठीक है, या तो फाइ लिख देते हैं या इसे ऐसे ब्रैकेट डालते, कर्ली ब्रैकेट डाल के बीच में कुछ नहीं लिखते। ठीक है, इसके खाली ओनली कर्ली ब्रैकेट डाल दो तो ये भी एम्प्टी सेट ही है। फाइ को आप ब्रैकेट में नहीं लिखोगे। अगर फाइ लिखना है तो अकेला फाइ, अगर आप ऐसे लिख दोगे ना एम्प्टी सेट को तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस सेट का एलिमेंट है फाइ, तो हमने एलिमेंट तो लिखना ही नहीं है। एम्प्टी सेट का तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, जीरो एलिमेंट है, तो आप ब्रैकेट को खाली रखोगे। ठीक है, एम्प्टी सेट को या तो ओनली ब्रैकेट से, खाली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं या ओनली फाइ डाल देते हैं। ठीक है, तो फाइ मतलब एम्प्टी सेट, तो इसका मतलब इसका कार्डिनल नंबर क्या हुआ? 0। एम्प्टी सेट तो खाली सेट है, कार्डिनल नंबर इज 0। सेकंड है कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड पीसफुल। तो वाउल्स को छोड़ दो, ए ई आई ओ यू ये वाउल्स होते हैं ना, उनको छोड़ दो, बाकी तो पीसफुल। बाकी तो पीसफुल में देखो कौन से कॉन्सोनेंट्स बचे?
P is a consonant, E वाउल है, A वाउल है, C is consonant, फिर से E वाउल है, F is consonant, U वाउल है, L is consonant। ठीक है, 4 आ गए, तो कार्डिनल नंबर कितना आ गया? 4 एलिमेंट्स है ना इसके, तो कार्डिनल नंबर इज 4। थर्ड इज एलिमेंट है, पता नहीं ये 0 है या O है, लेकिन एक एलिमेंट है, ब्रैकेट में एक एलिमेंट है, चाहे 0 हो चाहे O हो, ये एक एलिमेंट तो है ना, तो कार्डिनल नंबर इज 1। ठीक है, मैंने बोला था ना एम्प्टी सेट को हम जहाँ तो ओनली 5 लिखते हैं या इसे ऐसे एम्प्टी ब्रैकेट छोड़ देते हैं। अगर आप ब्रैकेट के अंदर कुछ डाल देते हो इसका मतलब वो एलिमेंट है, उस सेट का वो एलिमेंट बन जाता है। तो इस सेट का एक एलिमेंट है, या तो 0 है या O है, लेकिन एक एलिमेंट है, तो कार्डिनल नंबर इज 1। Fourth is x is a negative number and x is greater than -3. -3 से नेगेटिव नंबर ग्रेटर, -2 एंड -1, उसके बाद तो 0 आ जाएगा। तो यही दो नंबर आएंगे जो -3 से ग्रेटर हैं, तो कार्डिनल नंबर क्या है? 2। 2 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो 2 इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट। x belongs to natural number and x multiply x is less than 50। ठीक है, x belongs to natural number, x multiply x is less than 50। नेचुरल नंबर है, x मल्टीप्लाई x। ठीक है, तो नेचुरल नंबर अगर 1 लगाओगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो जाएगा, पहला एलिमेंट आ गया 1। 2 लगाओगे 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। 3 लगाओगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 लगाते हो तो 4 मल्टीप्लाई 4 16 आ जाता है। 5 लगाते हो क्योंकि x मल्टीप्लाई x लिखा है ना आपको, हाँ, तो 5 लगाते हो तो 25, 6 लगाए होते हो 6 6 आर 36, 7 7 आर 49, 8 8 आर 64, और हमें चाहिए 50 से छोटे छोटे, तो 49 तक ही ले सकते हैं हम। ठीक है, ये एलिमेंट्स होंगे इस सेट के। तो क्या हुआ कार्डिनल नंबर इसका? 1 2 3 4 5 6 7। कार्डिनल नंबर क्या हुआ? 7 एलिमेंट्स हैं। तो ये था सेकंड पार्ट। लास्ट आपका थर्ड पार्ट। फाइंड पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स फ्रॉम द गिवन सेट्स। अब देखो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। अगर मैं आपको पहले मैं समझा देती हूँ आपको, अगर मैंने आपको एक सेट ए और एक सेट बी दिया है, इसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। ठीक है, बी के एलिमेंट्स हैं 8 4 6 2। तो अगर मैं पूछूं आपको कि ये जो सेट है ये इक्वल है, इक्विवेलेंट है, या दोनों ही है, ठीक है, तो आप बताओगे, आप बोलोगे कि ये तो इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है। कैसे? इक्वल सेट्स बच्चे वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स सेम हो। इक्वल मतलब सेम एलिमेंट्स। अब देखो इसमें 2 है, इसमें भी है, इसमें 4 है, इसमें भी है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 8 है, इसमें भी है, तो सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये दोनों सेट इक्वल सेट्स हैं। इक्विवेलेंट भी हैं, वो कैसे? इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, जहाँ बोल लो जिनका कार्डिनल नंबर सेम हो। कितने नंबर हैं इसके? 1 2 3 4। इसके कितने? 1 2 3 4। ठीक है, तो ये तो इक्विवेलेंट भी बन रहा है। तो ये जो सेट है इक्वल भी है, इसके एलिमेंट्स सेम भी हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है, 4 4, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है। तो ये इक्विवेलेंट सेट भी है, इक्वल सेट भी है। ठीक है।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ 0, अगर मैं 0 लगा देती हूँ तो 2 4 6 तो है, अब 0 इसमें नहीं है, इसमें तो 8 है। तो ये अब ये ए और बी सेट्स इक्वल नहीं है क्योंकि इनके एलिमेंट सेम रहे नहीं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, तो ये इक्वल नहीं है बट इक्विवेलेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इसके 4 ही हैं, इसके 4 ही हैं, तो ये इक्विवेलेंट है। अब ये सेट जो है ए और बी इक्वल नहीं रहे क्योंकि इनके एलिमेंट्स डिफरेंट हो गए हैं। ठीक है, अब समझ आ गया आपको इक्वल और इक्विवेलेंट का डिफरेंस क्या है। तो अब करते हैं पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट इज फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स फ्रॉम द गिवन सेट। ओके, पहले तो आप एलिमेंट्स लिखो सारे सेट्स के, क्योंकि सभी में चूज करना है, इन्होंने पेयर नहीं दिए, सभी में चूज करना है। तो फर्स्ट है आपका सेट ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 7। तो कौन कौन से आएंगे ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 7? 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बस 1 एंड 7 नहीं लेना हमने, इन बिटवीन 1 एंड 7 तो 3 और 5 ही बचे। नेक्स्ट सेट है आपका 2 4 6 8 10 12, ये तो दे रखा है, 2 4 6 8 10 12। C is 1 2 3 4, ये भी दिया है 1 2 3 4। D is letters in the word ratio। तो रेशियो में कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं? R A T I O। कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं करना, सारे अलग अलग ही हैं तो सारे लिखने पड़ेंगे हमें। E सेट है लेटर्स इन द वर्ड एम्प्टी, E M P T Y, इसमें भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा तो सारे आएंगे। F में आ रहे 3 2 4 1, 3 2 4 1, ठीक है। G में x belongs to natural number and x multiply x less than equal to 9। अब x multiply x, 1 multiply 1 लोगे तो 1 आ जाएगा, 2 multiply 2 लोगे तो 4 आ जाएगा, 3 multiply 3 लोगे तो 9 आ जाएगा, और 9 ले सकते हैं, 9 से छोटे ले सकते हैं, तो यही एलिमेंट्स आएंगे। 4 multiply 4 तो 16, 9 से बड़ा हो जाएगा, वो नहीं ले सकते। तो G के एलिमेंट्स बने 1 4 9। H के देखो, अब x belongs to whole number and x is less than equal to 4, तो whole number 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 लेना है हमने क्योंकि इक्वल टू का साइन डाला है ना 4 के साथ। x जो है 4 भी है और 4 से छोटा छोटे होल नंबर्स, तो ये सारे आ गए। नेक्स्ट देखो I सेट में belongs to x belongs to natural numbers and x multiply x is less than equal to 24। तो x मल्टीप्लाई x, नेचुरल नंबर लगाने हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 5 मल्टीप्लाई 5 25, तो 24 से बड़ा हो जाएगा तो नहीं ले सकते, तो ये एलिमेंट्स आ गए आई के। नेक्स्ट इज जे में देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x मल्टीप्लाई x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो इसमें तो 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4 बड़ा हो जाएगा, इसमें ओनली एक एलिमेंट आएगा 1। k is x and x is a natural number greater than 1 and less than 6, ग्रेटर 1 से ग्रेटर, तो 2 3 4 5, लेस देन 6 मतलब 6 को इंक्लूड नहीं करना, इक्वल टू का साइन नहीं दिया, लेस देन इक्वल टू लिखा होता तो 6 को इंक्लूड करते, ओनली लेस देन 6 लिखा है तो 6 से छोटे, 2 3 4 5 आ गए। लास्ट सेट है आपका L, तो यहाँ पे लिख देते हैं L।
x is an odd natural number between 2 and 14. odd natural number 3 हुआ odd, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ। ठीक है, इन बिटवीन 2 एंड 14 तो यही है odd। तो ये सारे सेट बना दिए हमने। अब देखो इसमें इक्वल सेट्स कौन से हैं और इक्विवेलेंट सेट कौन से। ठीक है, अब देखो C और F को ध्यान से देखो। C और F को 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है इसमें, 4 है 4 है। तो ये कौन से सेट हुए? C एंड F ये हैं इक्वल सेट्स। ठीक है, इनके एलिमेंट्स जो हैं सेम है, तो ये इक्वल सेट्स हो गए C एंड F। और देखो ए के 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स और किसी के हैं ही नहीं। बी के 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। और देखो किसी में 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। हाँ, बी और एल, बी और एल इन दोनों में 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे बी एंड एल जो है इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट, क्योंकि इनके एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना वो सेम है, कार्डिनल नंबर सेम है। ठीक है, इनका कार्डिनल नंबर सेम है, तो ये जो सेट्स हैं दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हो गए। और कौन से बचे? ए तो है ही नहीं किसी के साथ, जे भी नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट है इसका, बी हो गया, सी हो गया, डी की तरफ आ जाओ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इसके भी 5 है, 1 2 3 4 5 इसके भी 5 है। तो इसका मतलब डी ई एंड एच ये भी क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। डी के भी 5 एलिमेंट्स, ई के भी 5 एलिमेंट्स, एच के भी 5 एलिमेंट्स, डी ई एच ये इक्विवेलेंट हो गए। और क्या बचा? एल हो गया, एफ भी हो गया, इधर आ जाओ जी की तरफ। जी के 3 एलिमेंट्स है, 3 और किसी के भी नहीं है। एच हो गया, आई के देखो 1 2 3 4, के भी 1 2 3 4। तो इसका मतलब आई एंड के ये भी कौन से सेट है? इक्विवेलेंट सेट। आई एंड के भी इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि इनका भी कार्डिनल नंबर सेम है। 4 ही एलिमेंट्स आई में है और 4 ही एलिमेंट्स के में है। इसका मतलब आई एंड के आर ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.2 और इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 7 सेट्स होता है ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में 6.7 करेंगे और डेसिमल्स को भी करेंगे कंप्लीट। ठीक है, फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल।